अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस नए इनक्यूबेटर डिज़ाइन के हवाले से। और इसमें हमने जो सर्किट लगाया है वो W1209 है, जिसको हमने 0.5 डिग्री पे सेट किया हुआ है डिफरेंस पे, और 38 पे इसको ऑफ़ होना है। तो इसमें हम जो है ओपन करके देखते हैं। इसका जो अभी ऑफ़ हो रहा है वो ऑफ़ हो रहा है 40 सेकंड चल रहा है और 1 मिनट ऑफ़ हो रहा है। यानी कि इसमें जो 1 मिनट खुलते 1 मिनट बंद होता है वो वाला सिस्टम नहीं है। तो इसमें कंजम्पशन कम हो रही है और हमने जो इसमें पावर यूज़ करी वो भी कम है। तो देख सकते हैं 38.5 तक जा रहा है ओवर, और 37.5 पे अपस ऑन हो रहा है, और 38 पे ऑफ़ हो रहा है, और उसके 0.5 डिग्री ज़्यादा जा रहा है जो कि नॉर्मल होगी, 39 तक नहीं जाना चाहिए। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमने क्या सेटिंग करी है। सेटिंग बहुत सिंपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये हीटिंग वायर कहलाता है। 60 वोल्टेज जो है कंज्यूम करते हैं, 220 पे चलता है। और ये साथ में चल रहा है हमारा डीसी फ़ैन हवा खींच के ऊपर की तरफ फेंक रहा है, साथ में सारी हीट जो है लेकर पूरे इनक्यूबेटर में, जहाँ पे ये जगह है जहाँ पे अंडे रखे जाएंगे वहाँ पे हमने लगाए हुए है इंसुलेशन थर्मोकोल। इससे हमारी जो टेम्परेचर की बचत हो रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। अगर हम चाहते तो साइडों पे भी लगा देते, ठीक है, पूरी साइड पे लगा देते हैं, ऊपर भी लगा देते। इससे क्या होता है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो फिर इतनी हो जाती है कि ना होने के बराबर। लेकिन हमने अभी इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है चेक करने के लिए, अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं, तो हमारी कंजम्पशन ना होने के बराबर होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हीटिंग वायर है ये क्या है, कहाँ से मिलता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, और हम इसको डीसी वोल्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो सर ये जो हीटिंग वायर होता है नॉर्मल तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ बहुत सर्दी होती है ना, उन मुल्कों में ये फ़र्श के नीचे बिछाया जाता है, ठीक है, कनेक्शन कर करके पूरा जो फ़र्श है बिछाया जाता है इस पर, और उसके ऊपर फिर कंक्रीट डाल के इसको फिर पक्का कर देते हैं। तो जब वो चलाते हैं इसको, ठीक है, तो पूरा का पूरा फ़र्श गर्म होके ऊपर की तरफ जो है हीट उठती है, तो इससे उनकी कंजम्पशन कम होती है और उनकी सेविंग होती है। तो ये जो है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसको हीटिंग वायर कहते हैं। 220 वाट सिलिकॉन का जो हीटर है ये, तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है। 60 वाट का ये है, तो पूरा फ़र्श उनको कवर करना होता है। तो हम इसको यहाँ पे नॉर्मली तौर पे इनक्यूबेटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी जगह कम घेरी इसने बल्ब के मुताबिक, और ये ख़राब नहीं होता, जलता नहीं है, वरना उसका कुछ पता नहीं कि कभी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन हमने जब तक इस्तेमाल किया तब तक कोई ख़राबी हुई नहीं। तो अभी हम बल्ब की बजाय अब हम इसकी तरफ जो है जाएंगे कि इसकी जो, अगर हम चाहते इसकी जो अभी ये जो कवर कर रहा है, अगर हम इसको थोड़ा और खींच के लगाते तो इसकी जो घेरने वाली जगह है वो सिर्फ 1 इंच ही रह जाती। तो इससे हमें एक पूरी की पूरी सपाट एक जगह मिल जाती है, जिससे हमारे ये जो ऊंचाई इसकी और कम हो जाती है। तो इससे हमारा और फ़ायदा होता है कि हम और कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत बड़ी जगह हमने करी हुई है। अंडों को सिर्फ 3 इंच की जगह चाहिए होती है, और इसके ऊपर भी उसको काफ़ी अच्छी यहाँ तक की जगह मिल रही है, जो कि तकरीबन कोई 5 इंच है। तो ये डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपकी कंजम्पशन कम हो रही है, और वैसे भी हम इसकी जो वाटेज है वो कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 100 वाटेज का होता तो इससे भी और कम कंजम्पशन होती, लेकिन ज़्यादा पावर लेता। तो ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। बॉक्स ये है, और ये ओपन दरवाज़ा होगा। सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इधर लगा हुआ है। इसमें कहीं पे भी कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो भी प्रॉब्लम होगी इधर होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस आपने पीछे से कब्जे में से स्क्रू निकाले और निकाल के उसको बाहर चेक कर लिया, सेट कर लिया, नया लगा लिया। तो ये एक सिस्टम है। अभी हम आगे सिस्टम्स पे जो जा रहे हैं नए डिज़ाइंस पे, तो वो डिज़ाइंस इस तरह का होगा कि ऊपर नहीं खुलेगी बल्कि दराज खुलेगी, यहाँ शीशा होगा, तो इससे लुक आएगी, अच्छी होगी। तो वो एक सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं कि सवाल जवाब का। बहुत सारे लोगों का सवाल होते हैं, जवाब उनके हम देंगे। पहला है कि ओवर प्रोटेक्शन कैसे करें। नॉर्मली हम जो पिछले अपने बनाए थे इनक्यूबेटर, उसमें हमने बनाया था कि हमने 2 सर्किट लगाए थे, ठीक है। 2 सर्किट से क्या होता है कि अगर ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, दोनों ने फील किया, तो ये वाला जो मेन होता है वो उसको ऑफ कर देता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये अंदर इनक्यूबेटर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कभी कभी स्किप कर जाता है अपने रिले से। तो उससे बचने के लिए पहले तो आपने जो टेम्परेचर रखा हुआ है वो टेम्परेचर आपने रखा हुआ है, पहले सेफ्टी ये। उसके बाद आप सेट बटन दबा के रखें, तो आप चले जाएंगे
P0 में, P0 में हीटिंग है। और ये डिफरेंस था P3 में जब आप जाएंगे और P2 में, तो वहाँ पे भी आपने ओवर प्रोटेक्शन रखनी है 40, यानी कि 40 पे जाते के साथ ही ये पूरा का पूरा सर्किट ही ऑफ हो जाता है, फिर वापस से स्टार्ट होता है। ये पहली प्रोटेक्शन, दूसरी प्रोटेक्शन थी। और उसके बाद जाते हैं हम P6 पे, ठीक है, उल्टा जाते हैं। P6 पे आपने ऑफ हुआ होगा, ठीक है, तो उसको ऑन करके आपने अपना 41 कर देना है। यानी कि अगर 41 पे गया तब भी ऑफ़ नहीं हुआ तो 41 पे जाके ऑफ़ होना ही होना है इसने, सर्किट ने, और फिर वापस वर्किंग करनी है। तो ये जो है 3 प्रोटेक्शन आपने लगानी है ज़रूरी तौर पे। अगर फिर भी ख़राब हो गए तो फिर आपकी बड़ी किस्मत ख़राब है। वरना नॉर्मली हम जो है लगाते हैं इस तरह से, तो उससे ओवर प्रोटेक्शन आपकी बच जाती है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आता भी है तो इसके पास आता है, इसके पास नहीं जाता, तो उससे बच जाता है। वो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है 12 वोल्ट पे बनाना चाहते हैं। 12 वोल्ट पे हमने पहले ही बताया था कि 12 वोल्ट पे आप बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं चला सकते, क्योंकि उनसे जब पूछा जाता है कि कितनी बड़ी बैटरी है तो वो बोलते हैं कि 100 एम्पेयर 150 एम्पेयर की बैटरी है। ठीक है, आपके पास 100 एम्पेयर की बड़ी बैटरी है, तो ये जो सर्किट है ना, सर्किट के ऊपर रिले पे लिखा हुआ है ये मैक्सिमम जो है ना 20 एम्पियर 14 वोल्ट डीसी का लोड आगे रिले करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। इससे ज़्यादा एम्पियर देंगे तो ये जल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 20 एम्पियर तक की बैटरी है तो वो ये लोड उठा लेगा। और वैसे भी आपको जो वायर आपने यूज़ करनी पड़ेगी वो गाड़ी वाले जो वायर्स होते हैं ना, बड़े वाले मोटे वाले, ज़्यादा बड़े गेज के, तो फिर आपने वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसके साथ। और होता ये है कि फिर वो जल जाती है, कुछ ना कुछ जो ना बहुत गर्म होती है वो, तो ये चीज़ गलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि हम आप 100 वाट की तो नहीं लगा, 100 एम्पेयर की तो नहीं लगा सकते, 150 एम्पेयर की भी नहीं लगा सकते, 200 एम्पेयर की भी नहीं लगा सकते, तो करेंगे क्या? तो आपके पास ऑप्शन होता है ये होता है आपका इन्वर्टर। ये इन्वर्टर आपका DC टू AC बना के देता है। ठीक है, अभी जो ये चल रहा है 220 में चल रहा है, तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे अपनी बैटरीज़ के साथ, ठीक है, तो ये उसमें से चेंज करके आपको 220 देगा। तो उसके बाद आप कुछ भी चलाएं 220 में तो वो उसको कंपेयर करके दे देगा, एम्पेयर की भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये जो है नॉर्मली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अगर आप बनाना चाह रहे हैं DC इंक्यूबेटर। तो ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सर्किट है जलने से, ख़राब होने से बचेगा। आपको 220 वोल्ट, प्योरली 220 वोल्ट मिलेंगे। ये तो मैं छोटा वाला दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 70 वोल्ट का है। जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो एल्युमिनियम की बॉडी में जो आते हैं ना बड़े वाले, तो वो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ट्रक वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे आप। तो फिर आपका DC पे ये 220 वाला वर्किंग करेगा। डायरेक्ट आप उस पर चलाएँगे तो आपको पता है 20 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं चला सकते, क्यों चला रहे हो। तो ये आपका हो गया। दूसरा सवाल जो कि 12 वोल्ट पे पूछ रहे होते हैं कि 12 वोल्ट बनाएंगे तो उनसे जब बोलेंगे भाई कितनी बड़ी बैटरी, 100 एम्पेयर की बैटरी तो नहीं चल सकता भाई, आपको लगाना पड़ेगा ज़रूरी, और ये कंफर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास बड़ी बैटरी है, ठीक है, ये भी लगा लिया आपने, बड़ी बैटरी कैसे चार्ज करें। ये है आपके पास चार्जर, ये चार्जर आपको मिलता है, ये मिलता है आपको 700 का इन्वर्टर, ठीक है, ये छोटा वाला इन्वर्टर है 500 से 700 का, जो कि 70 वोल्टेज का है। और ये है बैटरी चार्जर जो कि 6 एम्पेयर तक की जो है लोड देके चार्ज करता है बैटरी को। तो ये इससे आप चार्ज करेंगे बैटरी को। अगर आपकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इससे चार्ज करेंगे बड़ी बैटरी को फ़ौरन चार्ज कर देगा, जल्दी 6 एम्पेयर की है अगर ये, तो 100 एम्पेयर 60 एम्पेयर की बैटरी को 6 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा। तो ये चार्जर आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आती है क्या चीज़, के बाद आती है अगर आप चाह रहे हैं कि सोलर पैनल से चलाएं तो सोलर पैनल के लिए बहुत इजी है। आपने पूरा सिस्टम यही होगा आपका, ठीक है, इन्वर्टर से आप इसको 220 वोल्ट चलाएंगे और जो है ये चार्जर इस्तेमाल करेंगे जो कि सोलर चार्जर है, ठीक है। तो ये जो सोलर चार्जर अगर आप लगाते हैं तो इससे आप डायरेक्टली भी अपनी जो है इन्वर्टर को देंगे यहाँ से, ठीक है, पावर जो कि बैटरी से डायरेक्ट जो है खींच रहा है, और यहाँ पे आप लगाएंगे सोलर पैनल जो कि 300 वाट 400 वाट तक का होगा।
तो ये सोलर पैनल चार्ज करेगा बैटरी को और बैटरी से ही लेके आगे देगा 12 वोल्ट। तो ये भी काफ़ी अच्छा चार्जर है, लेकिन ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20 एम्पियर तक की बैटरी के लिए तो आपको बड़ा वाला लगाना पड़ेगा। ये आपको पड़ता है 900 700 800 तक का। तो ये थी तकरीबन हमारी नॉर्मल जो क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं। अगेन इसका हम जो साइज़ है वो उसको हम छोटा करेंगे इतना, और दराज लगाएंगे, शीशे लगाएंगे, वो अगले सिस्टम में बताएंगे कैसे करना है। तो कोई भी अगर बनाना चाह रहा है इस टाइप का इंक्यूबेटर ऑटोमेटिक वाला ब्रूडर केजेस, वो आप सर्च करेंगे मैथ्स वर्कशॉप केजेस, मैथ्स वर्कशॉप इंक्यूबेटर, तो वो आपके सामने आ जाएंगी बड़ी वीडियो जिनको देख के अपनी खुद की भी मशीन्स बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ मालूमात अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि आप उर्दू हिंदी में नहीं बनाते, इंग्लिश में बनाते हैं, क्योंकि उर्दू हिंदी में मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते और कोई फ़ायदा इतना होता भी नहीं है। तो यही है कि अगर आप चाहते हैं उर्दू हिंदी में बनाएं तो लाइक करके बताएं, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ज़्यादा व्यूज़ आएँ तो फिर हम उर्दू हिंदी में बनाएंगे, इंग्लिश में क्यों बनाएं। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।